मैं गांव गढ़ी उजाले खां गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैं 2.5 एकड़ की खेती करता हूं, जो कि मैं जिस पे जैविक का उपयोग किया इसमें। पिछली बार मैंने जीरी में भी इसका उपयोग किया था, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। और ये आपके सामने है मेरी गेहूं की खेती, जो कि आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाई देती है कि इसमें क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया कि हम जो चावल की खेती इस केचुआ खादी खाते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। उसका स्वाद जो है वो हमारे को केमिकल खेती में नहीं मिल पाता। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, किसान भाइयों से, कि ये जो है जैविक खेती की तरफ जाइए और इसका इस्तेमाल करके तब आप जो है इसको महसूस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। जी वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, आप हमारे से पिछले 1.5 साल से ज्यादा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और आपने जीरी चावल की भी फसल ली। जीरी बहुत अच्छी आपने पैदावार मिली आपने, और जो जीरी अन्य भाइयों ने खाई उसके स्वाद में और जो केमिकल वाली चावल में बहुत जमीन और आसमान का फर्क था। लोगों ने आपसे पूछा भी कि आपने इसके अंदर क्या विशेष डाला है। उसके बाद अब आपने गेहूं की भी फसल प्योर आप इस जैविक के साथ की है। तो वीरेंद्र भाई, मैं एक छोटी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि अब हमारे किसान भाइयों में बहुत सारी भ्रांतियां है कि भाई जैविक खाद से कम पैदावार होती है और इसमें खर्चा ज्यादा जाता है। क्या ये बात सही है या गलत? आप एक बार थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस विषय में। ये तो समुंदर भाई, ये देखो आपके सामने है प्रैक्टिकल जी। मैंने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जी। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो मैं किसान विशेष से उसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जी। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरी जीरी फसल में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई जी। उसमें तो मैंने सिर्फ ये है कि कुछ चीजें जो जैविक होती हैं, इन द सेंस के जैसे मैं खल का उपयोग किया था जी। वो आप लोगों से पूछ के किया मैंने कि खल का उपयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते जी। आपने बोला कि हाँ कर सकते हो जी। तो उसमें भी पैदावार की बढ़ोतरी हुई जी। लेकिन अभी जो स्वाभाविक तरीके से मैं देख रहा हूँ, देखो आप भी महसूस करें, कुछ हल्की फसल है इसमें जी। जो कुछ ज्यादा डीपली जो है ग्रोथ कर रही है जी। और कुछ कम ग्रोथ कर रही है कुछ एरिया में ज्यादा नहीं, कुछ एरिया में अलग अलग सिस्टम पे। तो आपने मेरे को अभी सुझाव दिया है कि इसमें जो है रेगुलर जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही पौधे को भी खाना चाहिए जी। और ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा थी जो आपने मेरी दूर की जी। कि इसमें जो है ये 3 या 4 एक एकड़ में मैं जो है केचुआ खाद का उपयोग फिर दोबारा एक बार पानी के टाइम पे करता हूँ जी। तो वीरेंद्र भाई, इसमें जैसा कि आप पहले क्योंकि आप काफी टाइम से जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, जब उससे पहले आप जब खेती कर रहे थे तो जो डीएपी, यूरिया या अन्य रसायन लेते थे और आज जो अपना केचुआ खाद इसमें आप डाल रहे हो, तो इसकी जो लागत है, लागत में आपको क्या कुछ ज्यादा फर्क नजर आया कि भाई लागत आपकी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, देखो समुद्र भाई, मेरे को विशेष वो था क्योंकि मैं एक चीज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जरूर उसका अनुमान जरूर निकालता हूँ जी। क्योंकि मैंने देखा था कि 400 रुपए का हमारे को एक कट्टा देते थे जी। तो लेकिन मैं जब यूज करता हूँ और उसके बाद फिर मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। तो वो सारी चीजें जो स्प्रे होता है जी। जो और खरपतवार की चीजें होती हैं वो तो ना के बराबर है, इसमें है ही नहीं जी। जी। और उसमें अगर अब मैं उसकी बात करूं तो वो लगभग ये जगह लो हमारा मेरे को जो आया है तो 8,000 रुपए का मेरे को मान लो 1 एकड़ में खर्च आता है जी। तो उसमें जो है 8 की बजाय हम जो है उसमें 10,000 रुपए भी खर्च करते हैं जी। तो उससे तो उसके बनिस्पत जो है हमारा कम खर्चा हो रहा है, कम खर्चा हुआ जी। और मैंने इस बार तो सिर्फ 6,000 रुपए खर्च किए इस पे। वाह जी वाह, बहुत तो इसकी आप जो है पैदावार देख सकते हो। इसमें सिर्फ अभी 4 कट्टे जो है मैं जैविक के डालूंगा। ये फसल की पैदावार जो आप बता रहे हो कि बराबर समरूप में हो जाएगी जी। और मैं आपको उसका प्रैक्टिकल जो है भेजूंगा कि भाई हमारी जो फसल जो है इतनी ग्रो करके खड़ी होगी। जैसा कि वीरेंद्र भाई ने बताया कि हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी भ्रांतियां थी कि इसमें खर्चा ज्यादा जाता है और पैदावार कम होती है और इसको बिकने में दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया कि लोग पहले से ही एडवांस में वीरेंद्र भाई से अप्रोच करते हैं कि भाई ये गेहूं या जीरी आप हमें दीजिए, और इस वीरेंद्र भाई ने खुद इस चीज का जो मार्केट भाव है उससे ऊपर यानी कि 1,000-1,500 रुपए बढ़ के ही उस चीज का भाव लिया है, ताकि वो
भाई ने उस तरफ से ही मुनाफा कमाया है और अपनी जमीन को भी सुधारा है। तो दोनों तरफ से भाई को बहुत फायदा हुआ है। तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीरेंद्र भाई से, आप ये हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हम पर विश्वास जताया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीरेंद्र भाई। जी समुंदर भाई, मैंने जो है ना, ये नहीं कि मैं मंडी में जो माल बिक रहा था मेरा जी वो 4,000 रुपए के क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था जी मैंने जब किसी का एक आध को दिया जी। तो ये मेरा 1,000 रुपए ज्यादा उसके हिसाब से बिका, और मेरा 5,000 रुपए के क्विंटल जो है माल बिका सारा, जो कि मेरा घर पे ही बिक के चला गया सारा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा किसान भाइयों कि इसका इस्तेमाल करो, और ये जो है जैविक खेती है, और इस अपने बच्चों की पैदावार बढ़ोतरी के लिए ये जरूरी है कि हम जैविक खाद के इस्तेमाल की खेती का यूज करें। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।